अस्सलाम वालेकुम स्पूकी हॉन्टेड टेल्स। मेरा नाम अदनान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वाक़या मेरे कज़न के साथ पेश आया और आइए ये वाक़या मेरे कज़न की ज़बानी सुनते हैं। मेरे कज़न बताते हैं कि मेरा अक्सर बलूचिस्तान आना जाना होता था और मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। शौकिया भी कि शिकार के शौकीन थे और वो खरगोश वगैरह के और तीतर वगैरह के शिकार के सिलसिले में उनका वहाँ जाना होता था अपने दोस्तों के साथ, और कुछ तफरी का भी प्रोग्राम होता था उनका। तो बताते हैं कि उन्होंने एक जगह देखी तो उनको वहाँ पर वो ज़मीन थी खाली, तो उनको वो जगह बड़ी पसंद आई। पहाड़ों के दरमियान में थी और बड़ी खूबसूरत जगह थी वो, बड़ी खूबसूरत वैली थी वो। तो उन्होंने बातचीत करके वो ज़मीन जो है वहाँ पर कुछ ज़मीन वहाँ उन्होंने ख़रीद ली। तो ये बताते हैं कि मैं अक्सर आया जाया करता था, तो वो मेरे जहन में आया कि ना यहाँ पर कॉटेज बना ले और एक कॉटेज बना के जो है अपनी फैमिली को भी लेकर आएँ और थोड़ा इंजॉय वगैरह करें। तो बताते हैं कि वो एक दफ़ा अपने दोस्तों के साथ जो है वो जा रहे थे अपने 4 व्हीलर जीप में। 3-4 इनके दोस्त थे और एक मुकामी, क्योंकि वो उनका आना जाना इतना ज़्यादा था कि वहाँ मुकामी भी इनके मुकामियों से काफ़ी मानूस हो गए थे। तो उनमें से एक आध इनका दोस्त बन गया था वहाँ, जो कराची में भी रहता था इनके साथ। तो वो मुकामी को लेकर ये और अपने दोस्तों के साथ 4 व्हीलर जीप में ये लोग जा रहे थे। तो बताते हैं कि हम जब मेन रोड पे चल रहे थे तो हमने देखा कि रोड जो है वो ब्लॉक हुआ है। तो हम थोड़ा करीब गए तो हमने करीब से देखा कि वहाँ जो रोड था उस पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए। तो ये देखने लगे और उनको बड़ी हैरत हुई कि यार अक्सर हमेशा हम यहीं से गुजरते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह रास्ते में इस तरह पत्थर पड़े हुए हो। तो ये पत्थर जो है पता नहीं कहाँ से यहाँ आज पड़े हुए, रास्ता ब्लॉक हुआ है। तो वो जो मुकामी इनके साथ बैठा हुआ था तो उसने उनसे बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब हो जाता है ऐसा, कभी अक्सर हो जाता है ऐसा कि पहाड़ों से जो है पत्थर गिर के रोडों पे रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। बहरहाल वो इंतज़ामिया के लोग आएंगे, इसको हटा देंगे, फिर रोड रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं यार, वो मतलब हमें बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वो रोड ऐसा था कि बिल्कुल सन्नाटे वाला रोड था जहाँ से ये गुजरते थे ना। तो ये कहने लगे, जो मुकामी था कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है ये जो नीचे पहाड़ के जो दामन है इससे एक नीचे रोड है, रास्ता है, यहाँ से नीचे उतरते हैं, क्योंकि उनके पास 4 व्हीलर जीप थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से उतार के फिर जिस कच्चे रास्ते से हम जो है ना वहाँ अपने जो हट है वहाँ चलते हैं। तो कहते हैं ठीक है सही है। तो बताते हैं कि वो ये वहाँ से निकले जीप लेके कच्चे रास्ते से, तो कच्चे रास्ते पे चल रहे थे। तो ये बताते हैं कि एकदम तेज़ हवा चलने लगी, जैसे तूफ़ान आ रहा हो। तो ये बड़े परेशान हुए क्योंकि उनकी जीप खुली हुई थी। उन्होंने कहा इतना तेज़ तूफ़ान आ रहा है, सारे सब उल्टा सीधा मामला हो जाएगा, सब हालत ख़राब हो जाएगी। तो खैर उन्होंने अपने जो 4 व्हीलर थी उसका होड लगा लिया और होड लगाने के बाद ये दोबारा अपना सफ़र जारी रखा। तो बताते हैं कि हवा इतनी तेज़ थी, फिर कुछ थोड़ा सा आगे गए तो मिट्टी उड़ना शुरू हो गई और मिट्टी के जो भगोले होते हैं ना, वो जिस तरह घूमते हैं वो जो हवा के साथ, वो इनकी जीप के साथ चल रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, इनको हैरत हो रही है, तो नहीं यार ये किस तरह के भगोले हैं, ये हमारी जीप के साथ साथ ही चल रहे हैं। तो वो उनके साथ जो मुकामी बैठा हुआ था तो उन्होंने उससे पूछा कि यार अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है कि हवा चलती है तो इस तरह के भगोले? कह रहा नहीं यार ऐसा होता तो नहीं, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम इनको देख के मुझे हैरत हो रही है, ये भगोले कहाँ से आ गए और ये किस तरह हमारी जीप के साथ साथ चल रहे हैं। खैर और ऐसा जो हवा जो मतलब हवा चल रही थी लेकिन मिट्टी उस वक्त नहीं थी, तो ये भगोले थे सिर्फ मिट्टी के जो उनके साथ साथ चल रहे थे, इनको रास्ता नज़र आ रहा था। तो कुछ आगे गए तो वो ये भगोने गायब हो गए और मिट्टी का तूफान, बिल्कुल जैसे मिट्टी का तूफान आ जाता है ना, हर चीज़ सामने से धूल धूल हो जाती है, धुंध हो जाती है, नज़र कुछ नहीं आता। तो खैर उन्होंने एक जगह पर जाके अपनी गाड़ी रोक दी और ये इंतज़ार करने लगे भाई ये तूफान टले तो हम अपने सफ़र पे आगे सफ़र आगे हम शुरू करें। तो वो बताते हैं कि खैर वो मिट्टी का जब तूफान ख़त्म हुआ तो कोई असर के बाद का वक्त था ये, और मगरिब में शुरू होने में कुछ टाइम बाकी था। तो अचानक जैसे ही उनकी गाड़ी तो रुकी हुई थी, जैसे ही वो मिट्टी ख़त्म हुई तो उन्होंने देखा कि इनको मतलब एक पत्थर का बना हुआ एक चबूतरा सा नज़र आया और उस चबूतरे के साथ जो है एक कुआं और एक वॉशरूम बना हुआ था। और उससे थोड़ा सा आगे जाके एक बताते हैं कि इस तरीके से हमने वहाँ एक घर देखा, मतलब वो कैबिन था इस तरह का कि जिस तरह
ईवल डेड आपने देखी हो तो उसमें वो जो केबिन होता है सेम एग्जैक्टली उसी तरह का केबिन, लेकिन वो केबिन जो था वो पत्थर का था, वो लकड़ी का था, वो पत्थर का था। तो लेकिन उस पर खिड़की दरवाजे कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल खाली था। उसकी चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी, उस चारों तरफ जो है वो बाउंड्री वॉल जाली की थी। तो खैर ये सारे लोग नमाजी परहेजगार थे, तो इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि अब यहाँ तक तो आ ही गए हैं तो क्यों ना ये कुआँ भी है, देख लेते हैं पानी इसमें अगर है साफ़ तो वज़ू करके या नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो खैर ये सब उतरे और गाड़ी से उतरने के बाद यीशु उन्होंने गए वॉशरूम देखा और उसके साथ ही जो कुआँ था उससे पानी वानी निकाल के वज़ू वगैरह किया, वहाँ असर की नमाज़ पढ़ी। तो इतनी देर में मगरिब का वक्त भी हो गया तो उन्होंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लिया। तो ये बोलने लगे कि यार तो अंधेरा हो गया है। उस मुकामी से इन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें रास्ते का पता है कि हम कहाँ पर हैं इस वक्त? तो उसने बोला भाई मैं जिस रास्ते से आपको लेके जा रहा था वो रास्ता तो मेरे ख्याल से मैं खुद पजल हो गया हूँ कि वो रास्ता किधर गया, कहाँ गया, और ये जो जिस तरह भगोले हमें लेके चल रहे थे और फिर वो ख़त्म हो गया, ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर। तो उन्होंने बोला अब तो रात हो गई है, क्योंकि मगरिब के बाद तो वहाँ जल्दी रात हो जाती थी, तो हल्की हल्की सर्दी का भी मौसम जैसा था। तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ये जो सामने जो केबिन है, ये जो हमें नज़र आ रहा है, हम ऐसा करते हैं इसके अंदर जो इसकी बाउंड्री वॉल है इसके अंदर जाके हम अपने टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि भाई इनके पास सारा इंतज़ाम था, टेंट भी था, खाने का सामान भी था, चाय वगैरह का, हर चीज़ की मतलब फुल पिकनिक की इनकी फुल तैयारी थी। तो उनके दोस्तों ने कहा ठीक है बेहतर यही रहेगा कि रात को सफ़र करने से हम यहाँ रुक जाते हैं, सुबह फिर फजर के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये बताते हैं कि हमने जो है वो वहाँ पर उस कैबिन जो था उसके इर्द गिर्द हमने अपना टेंट लगा लिए, 2 टेंट लगा लिए हमने, और वहाँ पर बताते हैं कि बहुत सारी लकड़ी पहले ही पड़ी हुई थी। तो ये बड़े खुश हो गए, चलो यार ये लकड़ी जो आग जलाने के काम आएगी। तो उनके पास कुछ सामान भी था, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, और कुछ सर्च लाइटें भी थी क्योंकि वो कैंपिंग जो करते हैं उनके सर्च लाइट, इन्होंने 2-4 माह सर्च लाइटें भी लगा ली, इसकी वजह से वो जगह चगमगाने लगी। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है हम लोग खाने की तैयारी करते हैं, कुछ लोग जो है खाने की तैयारी करें और कुछ लोग जो है ये टेंट वेंट लगाने में हमारी मदद करें। तो जिनको खाना पकाना आता था वो खाना पकाने की तैयारी में लग गए और कुछ लोग टेंट लगाने में लग गए। तो ये बताते हैं कि जब हम खाना पका रहे थे तो हमने देखा कि 2 बच्चे मतलब उसके थोड़ा जो वॉशरूम बना था उसकी साइड से 2 बच्चे, उस रास्ते से 2 बच्चे हमारी तरफ आए और आगे हमारे सामने आके खड़े हो गए। तो हमने उनको देखा तो हमने उनसे पूछा, उनका बच्चों आप लोग कौन हो? तो उन बच्चों ने इशारे से बताया कि क्योंकि उनको उर्दू ज़बान तो आती नहीं थी, वो बलोची थे, तो उन्होंने इशारे से बताया कि हमारा वहाँ गांव है और हम लोग जो है ना वहाँ से यहाँ पर आ गए रोशनी देख के। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो जो बलोची था उसने उनसे बलोची में बात करके पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उसने कहा हमारा जो गाँव है करीबी है और हम जो है यहाँ पर आ गए। तो वो खाना वाना पका रहे थे, तो उन्होंने बोला अरे यार ये मसला ये है कि ये हमें रोटी चाहिए होगी खाने के लिए, तो इस बच्चे से पूछो कि मुमकिन है कि ये हमारे अपने गांव से जाके वहाँ पर रोटी वोटी बना के लिया है हमारे घर से और हम इसको पैसे दे देते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा, तो उसने कहा हाँ, बच्चे ने बोला हाँ मैं बना के ला दूँगा। और उन्होंने उसको क्या किया, कुछ पैसे दिए और बोला कि सही है आप जाके ना हमारे लिए रोटियाँ ले आओ। तो ये लोग इतनी देर में इशा का वक्त हो गया, तो ये इशा की नमाज़ के लिए तैयारी करने लगे। तो इनका खाना तकरीबन पक ही चुका था। तो इन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के ये बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक औरत सर पे टोकरी रखे सीधी सीधी चली आ रही है और उसने जो है मुंह पे एक वो मतलब उसके मुंह पे घूंघट टाइप का निकला हुआ, ऐसे दुल्हनों का निकला होता है। तो इन्होंने इस औरत को देखा तो इनको एक मतलब इस तरीके से जो बलोच में जो लेडीज़ होती हैं, खैर मैंने तो उनको इतना नहीं देखा लेकिन मैंने सुना है उनके बारे में कि उनके हाथों में जो चूड़ियाँ होती हैं वो उनकी कोहनियों तक होती हैं शायद, और वो लहंगा टाइप का पहनती हैं या वो किस मतलब वो इस तरीके से कुछ खातून थी जो अपने सर पर टोकरी रख के लेकर आई। तो ये बता रहे हैं कि वो टोकरी जो है वहाँ पर जो वो चबूतरा था सीमेंट का या पत्थर का, उसके पास उसने वो टोकरी रख दी और टोकरी रखते रहने के बाद वो चले गई। तो पहले तो ये लोग यही समझे कि शायद ये वो बच्चे को जो हमने पैसे दिए हैं वो शायद ये टोकरी जो है इसमें रोटियां लेकर आई है, वो कोई औरत है और उसे रखी। तो उनको हैरत भी है कि यार हमने तो पैसे बच्चों को दिए, ये औरत कौन है? खैर वो उठे तो उनमें से एक आदमी ने बोला शायद ये रोटियाँ ही हैं, मेरे ख्याल में, मुझे लगता है ऐसा ही है। वो उठ के गया, वो उसने वो टोकरी उठाई और टोकरी उठाने के बाद वो उठाने से मरा वो लेकर आया और उनके सामने रखी। वो बताते हैं कि जैसे ही उसने वो टोकरी का जो ऊपर जो ढक्कन होता है उसका, जैसे ही वो उसने वो ढक्कन टोकरी का उठाया तो क्या देखते हैं
सुनहरी रंग के 2 सांप हैं, उसमें उनकी सुर्ख आँखें और वो एकदम यूँ टोकरी से बाहर आए और उन्होंने अपने पंख फैला लिए। अब ये बताते हैं कि हम एकदम सब के सब खौफ के मारे पीछे की तरफ हटे। जैसे ही हम पीछे की तरफ हटे, हमने उन सांपों को देखा तो वो जो सांप थे वो उस टोकरी से निकले और निकलने के बाद वो जो पहाड़ था सामने वाला, वो जो पहाड़ था सामने वाला, सामने ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं था, बस वो एक टीला सा था, उसके ऊपर चढ़ने लगे। और कह रहे हैं जब वो चढ़ने लगे तो वो इतने लंबे लंबे हो गए कि हम उनको देख के हैरत ज़दा हो गए कि इतने लंबे कैसे हो गए। वो ऊपर जाके वो बिल्कुल जैसे कोई हेवले टाइप के होते हैं या कोई ऐसे जैसे कोई रीछ टाइप का या कोई ऐसा कोई वुल्फ समझ लें, इस तरह के बन के ऊपर गायब हो गए। खैर अब जब ये मंजर उन्होंने देखा तो वो तो इनकी तो बेचारों की हालत ख़राब हो गई सबकी। ये क्या है, ये क्या चीज़ थी, ये क्या माजरा, वो औरत कौन थी, वो बड़े जस्तजू में लग गए ये लोग। तो खैर इतने में वो बच्चा वो दोनों बच्चे और उनके साथ ये बुज़ुर्ग कोई शख्स था, वो आ रहे थे और वो आए इनके साथ सामने आके खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला कि यार ये बताओ, उससे बोला, वो बाबा जो थे उनको उर्दू आती थी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने से पूछा बाबा ये औरत और ये टोकरी और ये सांप ये क्या माजरा है। तो बाबा थोड़ी देर के लिए चुप रहे। तो उन्होंने बोला कि कुछ देर बाद वो बोलने लगे कि भाई ये जो औरत थी ना ये जिन्नी थी, और ये जो टोकरी में जो तुमने जो सांप देखे ना ये इस जिन के बच्चे थे, इस जिन्नी के बच्चे थे दोनों। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ये क्या मतलब ये मसला क्या था, ये माजरा क्या था, ये हमारे साथ ये कह रहे हैं भाई जिस जगह तुम रुके हो ना ये इनका मस्कन है, ये यहाँ रहते हैं। और जो औरत थी वो उसने जब ये देखा तो वो इस तरीके से तुम उसकी जगह पर रह रहे हो और इसकी जगह पे इस तरीके से तुम बैठे हुए हो, तो उसको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा भाई हम, जब उन्होंने इनकी बात सुनी बुजुर्ग की, वो तो बहुत, उन्होंने कहा नहीं भाई हम यहाँ रुकेंगे नहीं, एक पल हम यहाँ नहीं रुकेंगे और हम यहाँ से हम निकलेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इतना खौफजदा हो गए थे वो कि उन्होंने बोला बस हम यहाँ रुकना ही नहीं है हमारे को। तो उन्होंने बोला आपका गांव किधर, उन्होंने कहा बस हमारा गांव आधा किलोमीटर दूर ही है इधर से। तो उन्होंने कहा आप हमारे को अपने गांव ले चलें, हम आपके मेहमान बनना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो बताते हैं कि हमने फटाफट अपना सामान पैक किया, जितना भी था हमारा टेंट वेंट ये वो सब कुछ हमने दोबारा लपेटे पैक किया, अपनी 4 व्हीलर में रखा और फिर वो जो है वो जो बाबा थे उनको भी गाड़ी में बैठाया, उन बच्चों को भी गाड़ी में बैठाया, उनके साथ फिर हम वहाँ चले गए उस जगह पे। तो बता रहे हैं कि जब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो हमने उसी जगह पे उसी औरत को इसी तरह खड़े हुए देखा, और वो जो जिन्नात थे, वो जो 2 सांप थे टोकरी के अंदर जो थे सुनहरे रंग के लाल आँखें थी, वो उसके साथ खड़े हुए और इस तरीके से उनकी तरफ देख रहे हैं जैसे कि उनका वो शुक्रिया अदा कर रहे हो कि सही है आप हमारी जगह से चले गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे हैं उनके गाँव, तो उन्होंने उनसे बोला कि बाबा ये हम इस तरीके से जो है यहाँ रास्ता भूल गए थे और हम जो है वो यहाँ पहुँच गए, हमें जाना तो कहीं और था लेकिन हम यहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने बताया ये जिनों की बस्ती थी, और उन्होंने बताया कि वो जो भगोले थे जो तुम्हारे साथ साथ चल रहे थे वो जिन्नात थे। अगरचा आप लोग नमाजी थे, परहेजगार थे, बावजूद थे, तो इन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, और आपका मकसद भी ये था कि यहाँ आने का कि हम मतलब किसी को नुकसान पहुँचाने का मकसद नहीं था, आप तो इत्तफाकिया यहाँ आ गए। तो बस ये आपको उन्होंने एक इंडिकेशन दी थी कि हमारा घर है तो आप यहाँ से चले जाओ। तो ये एक छोटा सा वाक़या था उनका जो मैंने सोचा कि स्पूकी हॉन्टेड टेल्स पे शेयर करूं। अगर आपको पसंद आया तो अपने स्ट्रीम का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा।